एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी के कुछ पार्क एंड सिटी, इंडस्ट्रीज़, फेस्टिवल, फेयर और मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पढ़ने वाले हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश यानी अनुसंधान संस्थान। तो हमारा पहला अनुसंधान संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, जो कि है लखनऊ में। नेक्स्ट है इन नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वो भी लखनऊ में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च यानी औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। अगला है हमारा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलीबॉटनी, जो कि लखनऊ में स्थित है। फिर है इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो कि इज्जत नगर में स्थित है यानी बरेली में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यानी हस्तशिल्प, तो ये है वाराणसी में। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये है झांसी में। झांसी में एक ये भी है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये भी झांसी में है। ओके। नेशनल शुगरकेन गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये कई बार पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय विमानन अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर यानी वही बरेली में है। ओके। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। अगला है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये प्रयागराज में है। और जो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये हमारे मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिज़िक्स के लिए डेडिकेटेड है, इस पर रिसर्च होती है यहाँ पर। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसका पहले नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। मतलब केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, ये है लखनऊ में। ओके। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, ये हमारा लखनऊ में है। अगला है जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो ये लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। अगला है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ में है। भारतीय हरित भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान। ओके। अगला है नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए ये लैबोरेटरी लखनऊ में है। ओके। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स पे रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है वो मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन तो नोएडा में है। गोविंद वल्लभ प्लांट सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। ओके। अगला है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी यानी जो कारपेट्स होती हैं उनका, भदोही में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये नोएडा में है। वी गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर नेशनल लेबर, मतलब नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो नोएडा में है। नोएडा में एक और इंस्टीट्यूट है, आप लोग लिख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ओके, ये भी नोएडा में है। तो हम लोग पार्क एंड सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश ये डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं डिफेंस पार्क से। डिफेंस पार्क जो है ये कानपुर, झांसी और लखनऊ में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ एंड गौतम बुद्ध नगर में है।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये अलीगढ़ आगरा, जिसका नाम हरिगढ़ हो गया है अब, ओके, नोट कर लीजिएगा, हरिगढ़। झांसी, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ में है, ओके। नेक्स्ट है रीजनल साइंस सिटी, लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। टोरेनिका सिटी गाजियाबाद में है। न्यू इंटीग्रेटेड कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कानपुर और उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया, ओके। लेदर पार्क हमारा है आगरा और लेदर इंडस्ट्री है वो है क्या, कानपुर, ओके। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये ग्रेटर नोएडा और आगरा में है। अगला है टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर में। साइंस पार्क संडीला हरदोई में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में। एपरल टेक्सटाइल पार्क ये है ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। मेगा फूड पार्क है बरेली में। साइबर सिटी होता है कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है नोएडा। लायन सफारी इटावा और नाइट सफारी पार्क है ग्रेटर नोएडा में। साइंस एंड टेक्नो है कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं नोएडा को। थीम पार्क है आगरा में। मेडी सिटी है लखनऊ में। वेब सिटी है गाजियाबाद में। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। एग्रो पार्क बाराबंकी। बुद्धा थीम पार्क ये है सारनाथ वाराणसी में, ओके। आगे है सोलर सिटी प्रोग्राम आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में। परफ्यूम पार्क कन्नौज में, कन्नौज को कहते हैं परफ्यूम सिटी यानी इत्र नगरी भी कहते हैं, इत्र नगरी, ओके। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रीज़, कुछ उत्तर प्रदेश की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़। पहली है हमारी लार्जेस्ट इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प, तो इससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो सेकंड नंबर पे होता है। पहले नंबर पे एग्रीकल्चर से होता है, ओके। नंबर ऑफ ऑपरेशनल एसईजी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये 13 है और फॉर्मल अप्रूवल मिला है वो 23 को मिला है। फर्स्ट शुगर मिल प्रतापगढ़ देवरिया 1903 में इस्टेब्लिश हुई थी। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया ये है कानपुर को कहते हैं। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। फोर्स रेल व्हीट प्लांट रायबरेली। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट ये लखनऊ में है। ये शुगर मिल वाला इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और लार्जेस्ट इंडस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड ये जो इंडस्ट्री है ये बाराबंकी में है। नेक्स्ट है वैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म नैनी प्रयागराज। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड ये नैनी प्रयागराज। त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड ये भी नैनी प्रयागराज में। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री यानी आयुध निर्माण ये हजरतपुर कानपुर में है, ओके। ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर में है और यूरिया फर्टिलाइज्ड फैक्ट्री इफ़को ये औंधला बरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ये गाज़ियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल ये झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी में है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। अगला है हमारा जो सबसे फर्स्ट मेला है वो है हरिदास जयंती मेला जो कि निधिवन वृंदावन में होता है आयोजित। अगला है मुदिया पुनो मेला गोवर्धन मथुरा में होता है। देव शरीफ फेयर बाराबंकी। नेक्स्ट है देव शरीफ फेयर बाराबंकी। श्रृंगी रामपुर फेयर या मक्कनपुर का मेला ये फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। सैयद सालार फेयर बहराइच में। दही घाट मेला शाहजहाँपुर में। उत्तरायणी बरेली में। टिगरी मेला अमरोहा में। खारी बिजनौर में। चैत्र रामनवमी का मेला अयोध्या में। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में, ओके। अगला है
गोला गोकर्णनाथ मेला ये खीरी में। कालीनियर का मेला बांदा में। कजली फेयर गोवर्धन नाथ जू फेयर ऑफ चारागढ़ी महोबा में। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में। श्रावणी फेयर संकिसा फर्रुखाबाद में। देव छठ श्रावणी और जन्माष्टमी मेला मथुरा में। छठ फेयर दौजी मथुरा में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ फेयर हेल्ड इन मथुरा। मिनिमम नंबर ऑफ फेयर आर हेल्ड इन मतलब सबसे कम जो है वो पीलीभीत में होते हैं। महाकुंभ का मेला जो है प्रयागराज में होता है एवरी 12th ईयर। काकोरा फेयर बायाऊ में। रामनगरिया का मेला फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे। बटेश्वर का मेला ये एक कैटल फेयर है, आगरा में होता है। दादरी मेला ये भी एक कैटल फेयर है, बलिया में होता है। सरधना फेयर ये सरधना मेरठ में होता है। सिकरी का मेला ये मोदी नगर गाज़ियाबाद में होता है। बसंत गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। कंस वध मेला हमीरपुर में। कंस मेला मथुरा और फतेहपुर सीकरी में। ओके, कंस वध मेला जो है वो हमीरपुर में है और कंस मेला है वो मथुरा में है, आयोजित होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट और फेयर हैं वो आप ऐड कर लीजिए, जैसे कि राम बारात जो है मेला वो आगरा में होता है। और रामायण मेला आपका होता है चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट में। कबीर मेला आपका होता है मगहर संत कबीर नगर में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज आपसे डिस्कस ही कर लिया है। सो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट फेयर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला ये टॉपिक है फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहला है बेटूर गंगा महोत्सव, ये कानपुर में होता है। सैतई फेस्टिवल ये कल्चरल प्रोग्राम है जो सैफई में होता है। गोरखपुर फेस्टिवल गोरखपुर में होता है, ओके, जनवरी में। झांसी फेस्टिवल ये झांसी में होता है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में होता है। त्रिवेणी फेस्टिवल जो है वो प्रयागराज में होता है। लट्ठमार होली या रंगोत्सव ये बरसाना में होता है, मथुरा के। होरंग होलिकोत्सव ये दौजी मथुरा में होता है। पाले होलिकोत्सव पालन विलेज मथुरा का एक है, वहाँ होता है। चित्ता भस्मी होलिकोत्सव ये मणिकर्णिका घाट काशी में है, वहाँ होता है। यमुना महोत्सव मथुरा में। सरयू महोत्सव दीपोत्सव ये हमारे अयोध्या में होता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में। कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव ये संत कबीर नगर में, ओके। सरधना महोत्सव ये मेरठ में। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में। कंपिल उत्सव ये एक जैन टेम्पल फर्रुखाबाद में ये सेलिब्रेट होता है। गंगा वाटर रैली प्रयागराज में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में है, वहाँ होता है। अब हम लोग कुछ आगरा के ये देखते हैं, ताज महोत्सव और सुल्हाकुल महोत्सव। सुल्हाकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ये शो करता है, ओके। लखनऊ महोत्सव है हमारा आर्ट्स के लिए। वाराणसी के देखें तो वाराणसी में वाराणसी फेस्टिवल है नॉलेज और कल्चरल का। देव दीपावली, ऑल इंडिया व्यास समारोह, गंगा महोत्सव, ओके। अगला है गंगा महोत्सव, ये हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने मिनरल रिसोर्सेज की ओर। स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974, यानी ये कॉरपोरेशन जो है वो 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। मिनरल डेवलपमेंट को इंडस्ट्री स्टेटस मिला था 1998 में। सो फर्स्ट है हमारा लाइमस्टोन जो कि है मिर्ज़ापुर का, यहाँ पे पाया जाता है। कोल जो है वो सिंगरौली सोनभद्र में। बॉक्साइट है वो चित्रकूट में। डोलोमाइट बारी सोनभद्र में। ग्लास सैंड जो है अपना वो पाया जाता है प्रयागराज, बांधा, अलीगढ़ और चित्रकूट में। पोटैश एलम इलाहाबाद, चंदौली और इस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑर्डरसाइट सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में पाया जाता है। जेमस्टोन हमीरपुर। पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा के क्षेत्र में। पायराइट जो है वो सोनभद्र में। रॉक फॉस्फेट ललितपुर में। फायर क्ले बंसी मखरी को मिर्ज़ापुर सोनभद्र। हमारा डायमंड बांदा और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में ये पाया जाता है। गोल्ड
सोनभद्र, ललितपुर, रामगंगा के ऐसे इलाके में इसमें पाया जाता है। कॉपर ललितपुर, सोनराई एरिया में। यूरेनियम ललितपुर, मार्बल मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के इलाके में। एस्बेस्टॉस मिर्ज़ापुर, झांसी। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर में। डैशबोर्ड झांसी, महोबा और ललितपुर में। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा के क्षेत्र में। आयरन ओर जो है वो है ललितपुर। कैल्साइट मिर्ज़ापुर, चाइना क्ले सोनभद्र में। फेल्सपर्ट झांसी में, ओके ये झांसी है। सेलेमेनाइट ये है सोनभद्र के इलाके में। और गेरू हमारे बांदा में पाया जाता है। गेरू यानी ओखरा, ओके। हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज। कोल सोनभद्र, सिंगरौली ये इम्पॉर्टेंट है। बॉक्साइट चित्रकूट ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। जेमस्टोन ये झांसी ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और पोटास एलम इसका ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है डायमंड, ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। गोल्ड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कॉपर ललितपुर, सोनराई एरिया ये इम्पॉर्टेंट है। यूरेनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ललितपुर वाला, ठीक है। अगला जिप्सम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, झांसी हमीरपुर में। नेक्स्ट है आयरन और ललितपुर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। और ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर और ललितपुर, महोबा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मेजर अपने मिनरल्स हैं वो ललितपुर में पाए जा रहे हैं, जैसे कि पायरोफाइलाइट हो गया, ओके, और रॉक फॉस्फेट हो गया, गोल्ड हुआ, कॉपर और यूरेनियम, डायस्पोर हो गया, और ग्रेनाइट है, आयरन ओर है, ये सभी ललितपुर में पाए जा रहे हैं। इसलिए ललितपुर के जितने भी हैं ना ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। फेयर्स की बात करें तो फेयर में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो फेयर हैं वो हमारे मथुरा में सेलिब्रेट होते हैं और सबसे कम होते हैं पीलीभीत में। और एनुअली देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ़ फेयर हैं वो हैं 2250, ओके। ये एनुअली इतने फेयर सेलिब्रेट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।